Hello everyone, welcome to our online platform. I am Ajay Singh and I will take you through the fifth part of our Crack Cat series. और आज का जो वीडियो है इसमें हम अगेन जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस हम 5 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फ्रॉम कैट 2020 एग्जाम perspective. So let's move ahead and we move on to the first question. You can see the first question in front of you. The first question is the number of APs with 5 distinct terms that can be formed from the first 50 natural numbers is what? जो 50 नेचुरल नंबर्स हैं उनको यूज करके हम जो डिफरेंट नंबर ऑफ एपीज बना सकते हैं विद 5 डिस्टिंक्ट टर्म्स, पांचों टर्म्स जो डिफरेंट होने चाहिए. तो हाउ मेनी एपीज कैन बी फ्रेम? यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन. यस, सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर 5 डिफरेंट टर्म चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इट विल डिपेंड अपॉन द कॉमन डिफरेंस कितने हैं. तो हम काउंट करते हैं. सबसे पहले यू माइट बी अवेयर कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है. तो जब हम एपी की बात कर रहे हैं तो अगर हम कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 लेके चलें, कॉमन डिफरेंस हम 1 लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 1 हो और फर्स्ट टर्म 1 से, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें एपीज बनानी, कितनी एपीज हम बना सकते हैं. ठीक है, ऑल द एपीज वी हैव टू काउंट. सो डी इज इक्वल टू 1 लिया तो 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5. दिस कैन बी द फर्स्ट एपी. 1 से लेके 5 तक 5 टर्म्स है. 1 से स्टार्ट हुआ, कॉमन डिफरेंस 1 है. बट सिमिलरली 2 4 3 4 5 and 6. This can be another series, another AP. 3 से 3 4 5 6 7. This can be another AP. तो इस तरह से काउंट करें. 1 इधर इंक्रीज हो रहा है, 1 इधर इंक्रीज हो रहा है. लास्ट में सॉन करते हमें 50 तक जाना है. तो यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा? इट विल बी 46 47 48 49 and 50. So in total what we get? We get 46 APs. 46 APs ऐसी हैं जहां पर D is equal to 1 हो. अगर हमें D is equal to 2 लेके चलूं, D 2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 1 3 5 7 9. ठीक है, फर्स्ट सीरीज क्या 1 3, बिकॉज 1 से स्टार्ट करें तभी नंबर ऑफ जो एपीज है वो पूरी कवर कर पाएंगे. 1 से 1 3 5 7 9. सो सिमिलरली नेक्स्ट एपी क्या बनेगी? 2 4 6 8 and 10. तो नेक्स्ट 3 5 7 9 and 11. तो 1 इंक्रीज इधर हो रहा है, 1 इंक्रीज इधर हो रहा है. लास्ट में कहां तक जाएगा? लास्ट में इट विल मूव ऑन टू 50. तो लास्ट में 50 है तो यहां पर कितना बनेगा? दिस विल कम टू 42 44 46 48 and 50. So 1 से लेके 42 तक देखें तो there will be 42 terms. तो D1 लेके 46 टर्म्स थी, D2 लेके 42 टर्म्स होगी. अगर D की वैल्यू मैं 3 लूं तो if I take D to be 3 तो 1 4 7 10 and 13. This is the first AP. Second 2 5 8 11 and 14. देखो ओवरऑल टर्म एक एक करके मूव करी, चाहे कॉमन डिफरेंस पहले 1 था फिर 2 था फिर अभी 3 हो गया, बट एक टर्म्स है फर्स्ट 13 है तो यहां तक ऐसे 14 15 16 ऐसे करते हैं 50 तक जाएगी. तो ऐसे कितनी टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स आएंगी? यस, देखो जैसे जैसे हम 1 गैप इंक्रीज करें, यहां पर गैप कितना था? 5 से लेकर 1 तक गैप कितना था? 4 का गैप था. जैसे हमने D1 से 2 किया तो गैप कितना हो गया? यहां पर 8 गैप हो गया, बिकॉज सभी टर्म्स का 1 गैप बढ़ रहा है. यहां पर गैप कितना? 13 से 1 तक, यहां पर 12 गैप हो गया. तो जैसे टर्म्स 4 8 और 12 गैप इनका इंक्रीज हो रहा है तो सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 46 थी, यहाँ 42 थी, और यहाँ पर काउंट करेंगे ना हम तो ये लास्ट में चलेगी टिल 38 से लेके 50 तक. 38 बनेगी 41 44 47 एंड 50. सो दीज आर द 5 टर्म्स वी गेट. सो यहाँ पर 38 टर्म्स हो रही हैं. सो जैसे हम डिफरेंस 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? जो लास्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो 4 यूनिट बढ़ जाएगा. तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं? वो कम हो जाती हैं, 4 कम हो जाती हैं. 5 तक जा रहे थे, यहाँ 1 से चले 9 तक चले गए. अब ऑब्वियसली बात है 5 से 9 तक 4 नंबर्स है तो 4 नंबर्स कम हो जाएंगे. यहाँ 1 से चले 13 तक चले गए तो 4 नंबर्स और कम हो जाएंगे. फाइन. सो दिस विल बी 38 34 30 26 एंड सो ऑन अप टू, ऐसे करते रहेंगे अप टू लास्ट में यहाँ पर 6 आएगा और 2 आएगा. तो जब हम इस तरह से जो गैप्स इंक्रीज करते रहेंगे लास्ट में 2 एपीज बनेगी एंड आफ्टरवर्ड्स दे वॉन्ट बी एनी एपी. उसके बाद हम एपी नहीं बना पाएंगे. क्लियर? तो अब हमें जो पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी?
2 से लेके 46 जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड करने हैं। क्या आएगा? 2 + 6 + 10 + so on up to 42 + 46। सो जब भी हम कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है? सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स ये देखो कितना है, हर 4 का गैप है, राइट? 4 के गैप के ऊपर है। लास्ट में ये कितना है? इट इज 46। तो ये बेसिकली 12 × 4 - 2 है और दिस इज 1 × 4 - 2 है। फर्स्ट टर्म 4 के गैप के ऊपर है ना, 4x - 2 और 12x - 2। टोटल ये 2 से लेके 46 तक साफ दिख रहा है। 1 से लेके 12 तक चलेंगे तो देयर विल बी 12 टर्म्स। 1 टाइम्स था यहाँ पर, लास्ट टर्म में 12 टाइम्स है तो 12 टर्म्स विल बी देयर। 12 इंटू एवरेज कितनी कंसेक्यूटिव टर्म्स की? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की एवरेज 2 + 46 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 इंटू ये बना 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24। 12 4s are 48, 4 balance, 12 2s are 24 and 4 is 28. So answer to this question will come out to be option D. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल सा है, नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट वी कैन सॉल्व इट इजीली। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कंसेप्ट से आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस, ये कॉन्सेप्ट है तो ये मतलब एपी में जब भी क्वेश्चन आएगा तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल थिंग दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए जब भी हमें नंबर ऑफ एपीज निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड। हम फिक्स कहां से करेंगे? हम डी से चलेंगे, D1 फिर D2 D3 एंड देन विल ट्राई टू जर्नलाइज व्हाट्स हैपनिंग। जो गैप है पहले 4 था, फिर 8 था, फिर 12 था, गैप ऐसे ऐसे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब गैप इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स विल कम डाउन विद 4 इट्स 4 ईच। हर एक डी में 1 इंक्रीज करने से 4 टर्म जो है वो डिक्रीज होती जाएंगे एंड दिस वे विल एड अप एंड विल गेट द सम। फाइन, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of sevens written in the writing all the numbers from 1 to 7000. 1 से लेके 7000 तक सभी नंबर्स लिखे तो कितने सेवंस आएंगे यहाँ पर? दैट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस। 1000 तक है ना, 1000 तक प्लेस, इनके ऊपर डिजिट देखने कितने हैं। तो टोटल व्हाट हैपन यूनिट प्लेस के ऊपर, जैसे 1 to 10 हम चलें, 1 to 10 चले तो बीच में नंबर 7 आता है, तो देयर इज वन डिजिट। हर 10 में एक डिजिट आता है। हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम 11 to 20 चलें तो नेक्स्ट 10 नंबर्स में 17 आएगा, जहां पर यूनिट प्लेस के ऊपर 7 आएगा। चलते रहेंगे ऐसे आगे 70 से लेके 71 से लेके 80 तक, यहां पर नंबर आएगा 77, जहां पर हम लास्ट वाले 7 की बात कर रहे हैं क्योंकि यूनिट प्लेस के ऊपर तो एक ही 7 आएगा ना। सो व्हाट वी डू, हम यहां पर लिखा जैसे 7000 डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे? 10, 10 से डिवाइड करते। क्यों? क्योंकि एवरी 10 नंबर्स हैव 1 7 एट द यूनिट प्लेस। एवरी 10 नंबर्स हैव 1 7 एट द यूनिट प्लेस। 7000 डिवाइडेड बाई 10 किया हमने, there will be 700 sets। 10 के कितने सेट बने? there will be 700 set and each set will have 1 7, so there will be 700 sevens at the unit place। यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली टेंस प्लेस के ऊपर कब आते हैं? टेंस प्लेस के ऊपर देखो 70 से लेके 79 तक कितने होंगे? there will be 10 sevens will be there। 70 से लेके 79 तक 10 sevens आ जाएंगे। फाइन, अब ये 1 से लेके अगर मैं 1 to 100 में अगर बात करूं, 1 to 100, तो 1 to 100 में दिस इज द ओनली सेट। 70 से 79 तक दिस इज द ओनली सेट जहां पर 7 कम्स एट द 10th प्लेस। फाइन, वैसे ही अगर मैं 101 से लेके 101 to 200 की बात करूं तो दे विल बी वन सेट कंसिडरिंग क्या बनेगा? 170 से लेके 179 तक। तो यहां पर 7 जो है दैट विल कम एट द 10th place। और कितने नंबर्स बनेंगे? there will be 10 numbers। so we can say कि in every 100 numbers there will be 10 numbers having 7 at the 10th place। हर 100 नंबर में every 100 number will have 10 numbers having 7 at the 10th place, right? so हम देखते हैं कि 100 के कितने सेट बनते हैं। तो 7000 डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड करते हैं 70 सेट
and each set has 10 sevens into 10, that is 700. 700 at the 10th place. 100 प्लेस की बात कर रहे थे हम. 100 प्लेस में क्या होगा? 100 प्लेस में अगर हम चलें तो सबसे पहले मुझे मिलता है 700 से लेके 799 तक. There are 100 sevens. There are 100 sevens. तो अब 1 to 1000 अगर मैं चलूं तो there is no other set, और कोई और कहीं पर भी 700 प्लेस के ऊपर नहीं आता except 700 to 799. There are 100 numbers. तो 1 to 1000 में 100 numbers आते हैं. अगर मैं 1001 to 2000 तक बात करूं another 1000 में, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर नंबर्स आएंगे मेरे पास 1700 से लेके 1799. There will be another 100 numbers. So every 1000 set has 100 numbers where 7 comes at the 100 place. तो हम 100 place के लिए क्या करते हैं? हम 7000 divided by हमने 1000 से divide कर दिया. There comes out to be 7 set. और 1000 के कितने? 7000 तक 7 set बनेंगे. Each set will have 100 sevens. जैसे यहाँ पर 700 से 799, 1700 से 1799, यहाँ 7 आ रहा है 100 प्लेस के ऊपर. 2700 से 2799 तक another 100 आ जाएगा. So there will be 700 sevens at the 100 place. And finally at the 1000 place there is only one number. 7000 है तो उसका सिर्फ 7 आएगा. So there will be one number on the 1000 place. 1000 position. तो टोटल अगर हम इन तीनों को ऐड करें, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और प्लस 1, so answer will be come out to be 2101. My answer to this question will come out to be 2101, option A. Option A. Fine. So I hope that you have understood the concept, right? Otherwise you can just revise the question. दोबारा फिर से कर सकते हैं. The things will become better for you. Next very interesting question. We move on to question number 3. वह बहुत बढ़िया question है. Find the number of ways in which a batsman can score 100 runs by scoring runs in 2s, 4s and 6s, such that he hits at least one double, one boundary and one six. Yes, how do we approach this question? कैसे approach कर सकते हैं? Yes. अब इसमें क्या है क्वेश्चन में? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी हैं, 4s भी हैं, 6s भी हैं, बट 1 तो है, 1 तो है ही है. मतलब 1 एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, तो मिनिमम है ही है. तो हम कर लेते हैं, इनको मिनिमम लेके चलते हैं. 6, 4, 10 and 2, 12. 12 रन्स तो उसने ऐसे ही स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100. तो रिमेनिंग रन्स कितने बचे? बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज 88 रन्स. 88 रन जो स्कोर किए हैं उसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और कोई नहीं भी हो सकता. ऐसा भी होता कोई 6 नहीं, कोई 4 नहीं, कोई 2 नहीं है. दैट इज पॉसिबल. तो हम कंडीशन लगा के चलते हैं सबसे पहले कि 6s को हम फिक्स करते हैं. सबसे पहले मैं फिक्स करता हूं कि 6s जो है दैट विल 0 6s हैं और बाकी के 88, बिकॉज 1 6 तो मिनिमम चाहिए था वो हमने ले लिया, 1 4 ले लिया, 1 2 ले लिया. तो 88 रन स्कोर करने थे. तो 2s कितने हो सकते हैं और 4s कितने हो सकते हैं? अगर मैं 2s की बात करूं तो मैक्सिमम 44 2s, सारे सारे 2 लिए 88 रन हो गए. और उस टाइम के ऊपर 4s कितने होंगे? 0. देन कैन इट बी 43? 2 जो है 43 2 हो सकते हैं. अगर 2 में 43 लूं तो 4 अगर एक भी आ गया तब भी रन 88 की जगह 90 हो जाएंगे. सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो 2s कैन बी 44. नेक्स्ट इसके बाद 42 2s हो सकते हैं एंड 4 हैज टू बी 1. नेक्स्ट अगर हम बात करें 40 2s हो सकते हैं, 4 हैज टू बी 2 एंड सो ऑन. कहां तक जाएगा ये? लास्ट में आएगा 2 2s एंड 0 2s. जब 0 2 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 4 22 हो जाएंगे, बिकॉज सारे 88 रन कहां से आएंगे? 4 से आएंगे. डन. 0 हो सकते हैं ना 2 के बाद. और हमने ये जो जहां पर भी 2 2s आते हैं, 2s के 2 आएंगे उनको हम 1 4 से रिप्लेस कर सकते हैं. मतलब 4 अगर कहीं पे लिखा है, अगर मेरे पास एक 4 और आता है तो उसको मैं 2 उसकी जगह मैं 2 2 जो है उनको रिप्लेस कर सकता हूं 1 4 के साथ में. सो देयर विल बी हाउ मेनी केसेस? 44 से लेके 0 तक अगर हम बात करें कितने इवन नंबर आते हैं? 22 इवन नंबर आते हैं, प्लस साथ में एक 0 का केस भी था, तो टोटल 23 केसेस विल बी देयर.
So there will be 23 such cases. 23 such cases. और ये केसेस कौन से हैं? Which are these cases? ये वो केसेस हैं जहां पर 6 जो है वो 0 है, जहां पर 6 जो है वो 0 है. नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अप द वैल्यू ऑफ 6 टू बी 1. 6 की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं. तो उसमें क्या होगा, अगर 6 मेरे पास 1 आता है तो इन दैट केस ऑब्वियसली बात है कि वैल्यूज वेरी करेंगी. अगर 6 1 आता है तो 88 में से कितने रन स्कोर करने हमने, 82 रन आर स्कोर, क्योंकि एक 6 फिक्स हो गया, एक 6 और आगे 82 रन स्कोर करने हैं. तो अगर 2 से स्कोर करने को सारे, तो देयर विल बी 41 2s, 4 0 आ जाएंगे. देन फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट में 40s नहीं हो सकते, बिकॉज नेक्स्ट में जब 39 2s होंगे तब यहां पर एक 1 आएगा, बिकॉज 2 2s कम करेंगे तब एक 4 हम ऐड कर सकते हैं. लास्ट टाइम भी हमने प्रीवियस उसमें भी हमने ये रिसर्च किया था. अभी जो लास्ट हमने ये 23 नंबर निकाला है. देन वी कीप ऑन ब्रिंगिंग डाउन 37, तो यहां पर 2 आ जाएगा. एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, दिस विल मूव ऑन टू ऑड नंबर्स है, 1 तक जाएगा. ठीक है, तो 41 से लेके 1 तक कितने ऑड नंबर हैं, 41 से लेके 1 तक कितने ऑड नंबर हैं, देयर विल बी 21 ऑड नंबर्स. तो 21 आ गया. ठीक है, जब 6 0 लिया, 6 और 0 ले रहे हैं तो 23 केसेस, 6 और 1 लिया तो 21 केसेस. नेक्स्ट, अगर हम 6 की वैल्यू 2 लेते हैं, इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ 6 टू बी 2, 6 की वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो व्हाट विल हैपन, यहां देखो 22, एक तो एक चीज देखने वाली है, 22 मिस हो गया, स्किप हो गया. 22 क्यों स्किप हो रहा है, क्योंकि जब एक 6 आ गया तो वो क्या करता है, वो यहां से वैल्यूज ही अरेज कर लेता है, नंबर ऑफ 2s कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ 4 भी एक कम हो जाएगा. ठीक है, तो 6 जब हमने 1 की बजाय 2 लिए तो कितना, 6 2 12 रन, 88 माइनस 12 कितना हो गया, 76 रन और स्कोर करने हैं. 12 रन जो है वो 6 से और स्कोर कर दिए 88 में से. तो 76 के लिए क्या होगा, 2s कितने चाहिए होंगे, देयर विल बी 38 2s, 0 4s, फिर 36 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, सो ऑन. तो ये कहां तक जाएगा, दिस विल मूव ऑन टू 0. तो 19 इंटू 2 होते हैं 32, 38. तो 19, तो ये नंबर्स आ जाएंगे, साथ में 0 वाला एक केस अलग अलग से आ जाएगा. टोटल 19 केस. देखो यहां पर जब 2 हुआ तो 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 इंटू 2 एंड सो ऑन. 19 इंटू 2 तक जा रहे हैं केसेस ये. तो 19 नंबर्स ये हैं और एक नंबर 0 का केस आ जाएगा, जहां पर 0 2 हो जाएंगे. तो टोटल 20 आते हैं. जब 6 मैंने 2 लिया, देयर वर 20 केसेस. अब जब मैं 6 3 लेता हूं, अगर मैं 6 3 लेता हूं तो 6 3 18, 88 में से 18 रन स्कोर हो गए. हाउ मेनी रन आर लेफ्ट, कितने रन बच गए हैं अभी, 88 माइनस 18, 70 रन आर लेफ्ट. सो दे विल बी 35 और 0, फिर 33 एंड 1, फिर 31 एंड 2 एंड सो ऑन अप टू 1. सो 1 से लेके 35 तक कितने ऑड नंबर आए, 1 से लेके 35 तक कितने ऑड नंबर्स आ गए, देयर विल बी 18 ऑड नंबर्स. तो फिर क्या हुआ, 18 आ गया जब 6 3 लिया. अब हो क्या रहा है, यहां पर 23 है, उसके बाद 22 मिस हुआ, 21 20, फिर यहां पर 19 मिस हुआ. ठीक है, तो एवरी थर्ड नंबर विल बी मिसिंग. फिर क्या होगा, 6 जब 4 आ जाएंगे, सो देन द वैल्यू विल कम आउट टू बी 17. और 6 जब 5 हो जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ 16 जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, द नंबर विल कम आउट टू बी 15. यहां से हमारे पास 16 जो है वो मिस हो जाएगा. 22 मिस हुआ, 19 मिस हुआ, 16 मिस हुआ, तो ऐसे ही मिस होते रहेंगे. एवरी थर्ड नंबर विल बी मिसिंग. मिस क्यों होगा, मिस इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 6 बढ़ रहा है, 6 इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो एक स्टेज के ऊपर क्या होता है, जब 2 6s आते हैं तो 12 नंबर जो है वो नहीं, 12 नंबर जो है वहां से गायब हो जाते हैं. तो 12 नंबर्स गायब हो जाएंगे तो वो 4 के साथ हम उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये अल्टरनेट सीरीज चलेगी. तो ये सिंपल है, यहां पर 23 21 22 गायब हो गया, 19 गायब हो गया, 16 गायब हो गया. तो बेसिकली क्या होगा, ये सारा का सारा सम चलेगा कहां से लेके, 1 से लेके 23 तक सबका सम माइनस. कौन कौन से नंबर माइनस करने हैं, 22 माइनस हुआ, 19 माइनस हुआ, 16 माइनस हुआ, क्योंकि 1 से लेके 23 तक हम ऐड कर रहे हैं, बट इसमें 22 नहीं है, 19 नहीं है, 16 नहीं है. -13, -10,
-7 -4 एंड -1, ये नंबर्स माइनस कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो हम करते हैं इनको, इनका सम कितना हुआ 23 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 से लेके, सॉरी ये प्लस है, इनको माइनस तो कर ही देंगे, इनको वी कैन राइट देम इट इज प्लस प्लस, इनको ऐड करना है हमने। तो ये सारे के सारे गैप कितना है इनका, 3 का गैप है, गैप कितना 3 का, तो सिंपल है, गैप सेम है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं, एवरेज कितनी हुई 22 प्लस 1/3 23/2, दैट्स द एवरेज। 2 से चला गया 4, आंसर कम्स आउट 2 से गया 12, 12 3 जा 36, 3 बैलेंस 24 and 3 276 minus 23 4 जा 92, आंसर कम्स आउट टू बी 184, आंसर कम्स आउट टू बी 184, 184 सच केसेस विल बी देयर, 184 ऐसे केसेस रहेंगे जहां पर, ठीक है, तो बैट्समैन कैन स्कोर minimum 1-2, minimum 1-4, minimum 1-6 and make a 100. He can score 100 runs into that. Clear है? थोड़ा सा यहाँ पर we need to understand that how 6 को कैसे हम assume करके चल रहे हैं, 6 से जो है दूसरे जो 2 और 4 है उनके ऊपर कंडीशन आ रही है, so how we can follow that condition. Done. So move on to the next question. Yes, very interesting one. पढ़िए एक बार क्वेश्चन इसको, go through this question. A set P is formed from the set of first n natural numbers by deleting all the perfect squares and all the perfect cubes. वो पता क्या कह रहा है, वो कहते हैं सेट P बनाया, बट उसमें क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर्स को हमने क्या किया, नंबर्स जो लिखे, इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको हम डिलीट कर दिया, 1 डिलीट कर दिया, 4 डिलीट कर दिया और 9 डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पर 16 आया, 16 डिलीट कर दिया एंड सो ऑन, ऐसे डिलीट करते गए। ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स डिलीट कर दिए। इफ द नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, 476 पोजीशन किसकी होगी, 476 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, फाइन। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन 500 501 502 503 है, तो हम लिखते हैं 1 2 3 और सॉन अप टू 500, इसी को लिख लेता हूँ, 500 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि 476 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा व्हेन वी डिलीट द परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स। तो 500 तक एक काम करते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं अप टू 500, मुझे पता है कि 22 का स्क्वायर जो है वो 484 होता है, सो देयर 22 परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट क्यूब्स कितने होते हैं 500 तक, ये मुझे पता है कि 8 का क्यूब 512 होता है, तो उससे कम चाहिए, 7 क्यूब इज 343, so there will be 7 such numbers, 22 and 7 29 नंबर्स हो जाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं, और इनको हमने 500 में से माइनस कर दें बिकॉज ये डिलीट हो जाएंगे, तो इतनी पोजीशन कम हो जाएगी, फाइन। बट इसके साथ एक और हमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखना है, इसमें से कुछ नंबर, ये 22 और 7 है, इसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं एंड परफेक्ट क्यूब्स भी हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं, परफेक्ट क्यूब भी हैं। ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं, परफेक्ट क्यूब भी होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं, दीज नंबर आज परफेक्ट स्क्वायर हैं तो पावर 2 भी होगी, परफेक्ट क्यूब है तो पावर 3 भी होगी, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 1 पावर 6 2 पावर 6 3 पावर 6 4 पावर 6 5 पावर 6 6 पावर 6 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स क्या हैं, दे आर परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब्स। अब अप टू 500 इनमें से कौन से नंबर फॉल करते हैं, 1 पावर 6 इज 1, 2 पावर 6 इज 64, 3 पावर 6 इज 729, तो ये 500 से ज्यादा हो गया, इसको छोड़ दो। हमारे पास दो नंबर हैं जो कि कॉमन है, ये परफेक्ट क्यूब भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, तो मतलब इधर भी काउंट कर लिया और इधर भी काउंट कर लिया, काउंट तो एक बार ही करने थे ना, तो एक बार हम माइनस कर देते हैं, तो -2 कर दिया, तो आंसर कितना बन जाता है 27। तो 27 अप टू 527 नंबर्स हमने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, जो 500 नंबर आएगा उसकी पोजीशन कितनी होगी, 500 नंबर्स थे -27 नंबर डिलीट कर दिए, सो दैट विल कम आउट टू बी 473। जो 500 की पोजीशन आएगी वो कितनी होगी, 500 नहीं होगी, कम होगी, कितनी, क्योंकि 27 नंबर्स बीच में डिलीट हुए हैं,
तो इसकी पोजीशन 27 यूनिट्स कम हो जाएगी, दैट विल कम आउट टू 473। फिर 74, 475 एंड 476, हमें 476 पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो 500, देन 501, 502 एंड 503। सो माय आंसर विल कम आउट टू बी 503, जिसकी पोजीशन कितनी होगी 476। इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 476। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी 503। आई थिंक द क्वेश्चन इज फेयरली मैनेजेबल, कोई ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। द ओनली थिंग दैट इट्स इंपॉर्टेंट दैट कि हम किस नंबर को डिलीट करते हैं, किस नंबर को ओमिट कर रहे हैं, किसको हम रख रहे हैं साथ में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So we move on to the last question, question number 5. P is the product of 10 consecutive 2-digit natural numbers. ठीक है, 2-digit natural numbers हैं, 2 digit के numbers हैं, मतलब ये 10 से लेके 99 तक कोई भी consecutive 10 numbers लेने हैं, उसको जो भी numbers आएंगे, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी 10 numbers की, उसको 2 पावर a से डिवाइड करें। ये मल्टीप्लिकेशन आई, इसको 2 पावर a से डिवाइड करें, तो ये जो a है, ये जो a है, a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मींस कि टू से कि 2 की कितनी पावर्स उसके अंदर आने वाली हैं, 2 की मैक्सिमम कितनी पावर्स उसके अंदर आनी चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि हम 2 की पावर्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो नंबर हैं, जैसे 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होने की बजाय किससे स्टार्ट करें, हम इसको 12 से स्टार्ट कर दें, क्या होगा? यहां पर 10 में 2 की पावर 1 है और 12 में 2 की पावर 2 है। सो इट्स बेटर कि हम 2 पावर 2 इसको जो है वो हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर्स क्या कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? वैसे तो हमें पता है कि जब हम 10 नंबर लेंगे तो आउट ऑफ दीज 10 नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर लेने वाले हैं, 5 नंबर्स विल बी इवन एंड 5 नंबर्स विल बी ऑड। और नंबर से हमें 2 की पावर्स मिलेंगी नहीं, हमें इवन नंबर से 2 की पावर्स मिलेंगी। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक अगर सभी नंबर लें तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन से नंबर में हो सकती है? हम वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यस, अगर हम ध्यान से देखें 2 पावर 5 32 होता है और 2 पावर 6 होता है 64। यस, तो वी शुड स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 2 पावर 6, 64। तो नंबर्स क्या आएंगे? 64 इंटू 65 इंटू 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 एंड 73। दीज आर द 10 नंबर्स। ये 10 नंबर ले लिए हमने। तो 264 में 2 की पावर कितनी होती है? 64 में 2 की पावर जो हो दैट इज 6 इंटू 65 में कुछ नहीं आएगा, 66 पे 2 पावर 1 इंटू 68 में 4 का मल्टीपल है तो 2 पावर 2, 70 में 2 पावर 1, 72 में ये 8 का मल्टीपल है, 8 9 से 72 होते हैं तो 2 पावर 3। ऐड कर दो 6 1 7, 7 and 2 9, 9 1 10, 10 and 3 13। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 पावर 13। तो 2 की a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दैट कैन बी 13 ओनली। फाइन। 64 के अलावा किसी और नंबर से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्ली विल नॉट बी गेटिंग दिस आंसर। हम 10 नंबर तक का ये आंसर जो है वो हम नहीं ला सकते हैं। तो ये 13 जो है वो वैल्यू जो है वो वहां पर नहीं आने वाली है। फाइन। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। कंसेप्ट यू कैन फॉलो इट, राइट। और ये जो कंसेप्ट है सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई किए जा सकते हैं। ये 2 पावर a की बजाय 3 पावर a भी हो सकता है, ये 2 डिजिट की बजाय 3 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं। सो वी नीड टू जर्नलाइज द थिंग्स। जब ये कंसेप्ट किसी और क्वेश्चन में अप्लाई होता है तो वहां पर कैसे ऑपरेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो चीज हमें सीखनी है। फाइन। सो दैट इज फॉर द CAT 2020 aspirants. For the CAT 2021 aspirants, we have launched these programs CAT 2021 के लिए। CAT Elite program is there. अभी for the time being, जब तक आप ऑफलाइन पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। If you want to go for the entirely online programs, program is in front of you. There will be 180 plus live interactive videos, 320 plus video classes, 150 plus topic tests, sectional test will be there, full length mock test will be there, book set 16 books provide की जाएंगी and 10,000 plus questions or practice. A mega question bank is provided to you. 24/7 guidance and mentorship के लिए हमारी जो टीम है that is available. Fine. Then doubt sessions, live doubt session रहते हैं every week and
लाइव बैच रहेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन जब एग्जाम से जस्ट 40 डेज बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, देयर विल बी 40 डेज रिवीजन बैच, and we will also be covering up the exams like XAT, SNAP, NMAT, TEST, IFT. By default, all the students they are who appear in the CAT exam, by default सभी students इन exam में भी appear होते हैं. Fine. And this whole program costs 25,000 rupees, 249999 rupees. Right. So in case you want to go for this is the best time आप CAT 2021 की preparation अपनी start कर सकते हैं. Similarly, जो अर्ली जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं CAT 21 के लिए दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. CAT 22 के लिए जो स्टूडेंट्स है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन राइट नाउ, अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज द होल प्रोग्राम फॉर देम. राइट, दे विल 260 प्लस लाइव इंटरेक्टिव वीडियोस. ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में. 100% फी व्हाट यू पे इन ऑनलाइन दैट विल बी एडजस्टेड इन ऑफलाइन क्लासेस. Same for the 21 and same for the 22 classes. There will be 350 plus video classes, 200 plus topic test, 90 section test, 30 mock test, 20 बुक्स का एक पैकेज आपको दिया जाएगा, 12,000 प्लस क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप के लिए मैंने आपको बताया वी आर ऑलवेज अवेलेबल विद यू पीपल. GDPI प्रिपरेशन जो है वो कैट के बाद भी होती है, बट अभी भी संडे को जो है वो इसके लिए क्लासेस जो है वो हम अलग से आपको प्रोवाइड करते हैं. देयर विल बी लाइव डाउट सेशंस, राइट, एंड 40 डेज रिवीजन बैच that will be there, and we'll also be covering up all these exams. Fine. And इस सारे की cost, अब you just try to imagine, right, you will be with us till April 2023. April 2023 तक जो है वो आप हमारे साथ होने वाले हैं, बिकॉज कैट के रिटन एग्जाम के बाद आपका जो GD और इंटरव्यू का प्रोसेस है दैट मूव्स ऑन टिल मार्च अप्रैल तक चलता है. तो सारा जो आपका जो GDPI प्रिपरेशन है सारी कवर होती है. कंप्लीशन तक जो आप वो अप्रैल 2023 तब तक जो आपका GDPI कंप्लीट होगा. GDPI और इंटरव्यूज और WAT के एग्जाम जो है वो कंप्लीट होंगे. एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, तब तक जो है वो आप हमारे साथ रहेंगे. राइट, सो इट्स ऑलमोस्ट, अगर आप इसको काउंट करो, 2.5 year you are going to be with us. Fine. Same is the CAT 2021. Your eligibility with us will be till April 2022. Till April 2022 you are going to be with us till your admission. Fine. Batches start हो रहे हैं, live classes, live batches जो आप start हो रहे हैं, and this is the best time to start your preparation. You can attend the demo classes और हमारे साथ start कर सकते हैं. Also we are providing you 10 days money back guarantee. We have such a strong team that we believe that कि कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपको refund के लिए कभी जाना पड़े. Right? So don't need to worry about this thing. You can straightway start with the classes. Fine. And you can get in touch with us if you want to enroll for the classes. Demo classes के लिए enroll करना चाहते हैं या फिर आप regular batch के लिए enroll करना चाहते हैं. We are based in Chandigarh, SCO 22223 and 7529081100. So that's it from my side. Wish you all the best. Good luck. Thank you.